माय डियर स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक क्वेश्चन है हाउ डज टीचर टीच इफेक्टिवली थ्रू कंसेप्शन। मतलब टीचर्स जब पढ़ाते हैं मतलब स्टूडेंट्स को और अच्छे से कैसे समझ में आएगा, स्टूडेंट्स का कंसेप्ट फॉर्म करने के लिए टीचर्स को कैसे पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे कुछ पॉइंट्स है। सपोज मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, वो टॉपिक तुम लोगों का वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं, वो तुम लोगों को क्लियरली मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा मतलब कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाने के लिए या स्टूडेंट्स का बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टीचर्स को कुछ मतलब वो पॉइंट्स है जो क्या करना पड़ता है, हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं तो क्या होता है, स्टूडेंट्स का कंसेप्ट फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट। ओके, तो वो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं हाउ डज, ऐसे क्वेश्चन आता है तुम लोग का, टीचर टीच इफेक्टिवली थ्रू कंसेप्शन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ये सारा पॉइंट्स अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो स्टूडेंट्स को क्या होगा और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। तो जैसे कि मैं पहले से बोल रही हूँ कि जितना भी स्टूडेंट्स है वो सारा स्टूडेंट्स क्या नहीं है, सब सेम नहीं है, सबका कैपेसिटी कैपेबिलिटीज सब अलग अलग है। मतलब स्टूडेंट्स में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सब स्टूडेंट्स सिमिलर नहीं है। इसलिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, जब भी हम लोग कुछ चीज पढ़ाते हैं तब वो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए ऐसा मतलब पढ़ाना चाहिए, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कैसे समझ में आएगा। मतलब ऐसा हो सके एक ही कॉन्सेप्ट एक ही टॉपिक हम लोग दो तीन तरीके से अगर समझाएंगे, सपोज किसी को ऐसे लेक्चर से ही समझ में आ जाता है और कोई कोई स्टूडेंट है उन लोगों को और भी डिटेल्स मतलब एग्जांपल्स देके या कुछ ऑडियो विजुअल या मतलब करंट सिचुएशन से एग्जांपल लेके अगर हम लोग समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। मतलब क्या होता है, अलग अलग समझने का स्टूडेंट्स का क्या होता है, तरीका होता है। इसलिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मतलब हम लोग जो ऑफलाइन जो क्लास में जो होता है हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्टूडेंट्स के पास जाके उसको समझ में आया है कि नहीं, उसमें उसको किस में प्रॉब्लम है वो सारा देख के हम लोग को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ओके, ऑफलाइन में मतलब हम लोग जो क्लासेस में कॉलेज में करवाते हैं, इससे ही क्या होता है स्टूडेंट्स का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो देखते हुए 1-to-1 टीचर्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए, क्योंकि सबका समझने का तरीका सेम नहीं है। यही फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट में बोला गया providing variety of experience। ओके, तो सेकेंड पॉइंट पे बोला गया कि प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, जब हम लोग पढ़ाते हैं जितना हो सके हम लोगों को प्रैक्टिकली वो चीज समझाना चाहिए। मतलब जो पॉसिबल होता है, सभी टॉपिक में पॉसिबल नहीं होता है, जो जो टॉपिक में पॉसिबल होता है हम लोग क्या करना, प्रैक्टिकली उसको समझाना चाहिए। मतलब लर्निंग बाय डूइंग जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करके हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पढ़ाने से ज्यादा क्या होता है वो कंसेप्ट अच्छे से स्टूडेंट्स को समझ में आता है। क्योंकि हम लोग खुद से जो चीज देखते हैं, खुद से जो चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो चीज हम लोग को ज्यादा क्या होता है याद रहता है। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ
वो तुम लोग समझ रहे हो, लेकिन अगर तुम लोग डायरेक्टली उसको एक्सपीरियंस करोगे, जैसे कि कंसेप्शन में मैं क्या दिया, कल एक एग्जांपल दिया था फ्लावर का, तो अगले दिन अगर तुमने सामने कोई फ्लावर या कुछ भी देखा और तुमने खुद से वो एनालिसिस किया कि हाँ मैम ने ये पढ़ाया था कि जब हम लोग सामने कुछ देखते हैं वो सेंसेशन होता है, और वो चीज को जब हम लोग नाम देते हैं वो कंसेप्शन होता है। मतलब अगर तुम लोग खुद से वो एक्सपीरियंस करोगे, खुद से एनालिसिस करके वो चीज समझोगे, तो क्या होगा, तुम लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसीलिए टीचर्स को भी क्या करना चाहिए, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस जितना हो सके तुम लोगों को प्रैक्टिकली वो एक्सपीरियंस करवाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा याद रहे, ज्यादा दिन तक वो चीज याद रहे और अच्छे से समझ में भी आए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो यहाँ पे एक चीज बोला गया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स यूज करना चाहिए। जैसे कि ये सारा क्या है, ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स, ये सारा विजुअल है, सिर्फ हम लोगों को दिखाई देता है, ऑडिबल नहीं है ये सर। तो प्रोजेक्टर, कंप्यूटर या ऐसे कुछ हम लोग स्मार्ट क्लासेस जो होता है, अगर वो सारा क्लासेस अगर हम लोग लेंगे या प्रोजेक्टर में हम लोग कुछ दिखा के अगर तुम लोग को समझाएंगे, या कोई भी ऑडियो विजुअल जो क्लासेस होता है, जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है, अगर हम लोग वो चीज से पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, तो क्या होता है, स्टूडेंट्स को ज्यादा समझ में आता है। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करके पढ़ाना चाहिए। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोगों का 45 मिनट्स का क्लास है, 45 मिनट्स का क्लास में वो सारा अरेंज करके जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है उसका बहुत सारा मतलब डिमेरिट्स भी होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, वो वेल फर्निश्ड क्लासरूम होना चाहिए होता है, प्रोजेक्टर रखने के लिए ऐसा रूम चाहिए होना चाहिए, मतलब ये सारा बहुत मतलब फैसिलिटी ऐसा रहना चाहिए जो कि हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग वो सारा ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट जो चीज खुद से देख के, खुद से सुन के समझता है, वो चीज क्या होता है, उन लोगों को ज्यादा मतलब कंसेप्ट फॉर्म हो जाता है, अच्छे से समझ पाता है। सपोज तुम लोग जो भी वीडियोस देखते हो या मूवीज देखते हो, कोई भी मूवी में एक नाम लूंगी तो तुम लोगों को पूरा वो 3 घंटे का जो मूवी का जो भी थीम है, जो भी दिखाया गया है, वो सारा तुम लोगों को याद आ जाएगा, उसका गाना, उसका हीरो हीरोइन सारा कुछ याद आ जाएगा। लेकिन पर मैं अगर 5 मिनट का भी ये वीडियो के बारे में पूरा पूछूंगी तो पूरा नहीं बोल पाओगे, तो ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स यूज करके तुम लोगों को जिस चीज पे इंटरेस्ट लगता है ऐसे पढ़ाएंगे, तो क्या होता है, तुम लोगों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और तुम लोग याद भी रख पाते हो। लेकिन हम लोगों का ये जो क्लासेस है, रेगुलर क्लासेस में ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर पॉसिबल है, जितना हो सके हम लोग क्या कर सकते हैं, टीचर्स ऑडियो विजुअल एड्स अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होता है, वो चीज स्टूडेंट्स को ज्यादा याद रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्योंकि कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट जब हम लोग पढ़ाते हैं, अगर उसको हम लोग रियल लाइफ के साथ या डे टू डे लाइफ का जो भी इंसिडेंट हम लोग के साथ होता है उसका कुछ एग्जाम्पल्स देके अगर हम लोग समझाएंगे, तो क्या होगा, वो चीज हम लोगों को ज्यादा समझ में आता है। सपोज सेंसेशन कंसेप्शन में मैं जो वो फ्लावर का या रस्सी का, इल्यूशन में जो रस्सी का वो एग्जांपल दिया था, अगर मैं वो सारा नहीं देती, ऐसे ही पढ़ा के जाती कि इल्यूशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट उसमें रहता है, हम लोग उसको गलत तरीके से देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल के बिना क्या होता है, वो टॉपिक मतलब थोड़ा बोरिंग हो जाता है, मतलब हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं रियल लाइफ के साथ और उतना अच्छे से समझ में भी नहीं आता है। इसीलिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, इंस्टेंसेस और एग्जांपल्स का यूज करके कुछ भी चीज पढ़ाना चाहिए। जब हम लोग एग्जाम्पल का यूज करके पढ़ाते हैं तब क्या होता है, तुम लोगों को वो चीज अगर याद नहीं भी रहता है, एग्जाम्पल अगर याद रहता है, तो क्या होता है, उस एग्जाम्पल से तुम लोग वो कंसेप्ट याद कर सकते हो।
इसीलिए मैक्सिमम टॉपिक्स जब भी हम लोग पढ़ाते हैं उसको क्या करना चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ एग्जाम्पल लेके उसको क्या करवाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स को। तब क्या होता है, स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, कंसेप्ट फॉर्म कर पाता है कोई भी चीज का। लास्ट पॉइंट है encourage independent evaluation। ये टॉपिक इस पॉइंट का मतलब है, मतलब स्टूडेंट्स कुछ भी, अगर मैं तुम लोगों को कुछ भी पूछ रही हूँ, कुछ भी क्वेश्चंस कर रही हूँ, अगर तुम लोग कुछ भी आंसर दे रहे हो या उसको तुम लोग ऑब्जर्व करके कुछ भी मतलब वो आंसर समझ के आंसर दे रहे हो, तब क्या करना चाहिए, तुम लोगों को एनकरेज करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, हम लोग को स्टूडेंट्स को हमेशा एनकरेज करना चाहिए टीचर्स को। जब हम लोग स्टूडेंट्स को एनकरेज करेंगे तभी क्या होगा, वो और अच्छे से समझने का कोशिश करेगा। अगर तुम लोग कुछ भी आंसर देते हो, हम लोग कुछ भी पूछते हैं, स्टूडेंट्स के मन में हमेशा एक बात रहता है कि अगर मैं बोल दिया, अगर वो गलत हो गया तो मैम मुझे डांटेंगे, बाकी क्लासमेट्स के साथ मुझे मतलब शर्म देंगे। ऐसा नहीं है, तुम्हारे मन में जो भी है वो खुल के बोलना चाहिए टीचर्स को। और टीचर्स का भी ये ड्यूटी है कि स्टूडेंट्स को हमेशा क्या करे, एनकरेज करे, मोटिवेट करे। कभी भी स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करना नहीं चाहिए। तब क्या होगा, स्टूडेंट्स को जो भी मतलब थोड़ा बहुत वो होता है, मन होता है कि अच्छे से समझ के वो चीज का आंसर दे, वो डिमोटिवेट कर देंगे तो वो सारा क्या होगा, मतलब एनकरेज नहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट्स आगे जाके कोशिश ही नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए टीचर्स को हमेशा क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन, क्लासरूम सिचुएशन हो या रियल लाइफ में हो, कुछ भी तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। टीचर्स को, पेरेंट्स को हमेशा एनकरेज करना चाहिए। एनकरेजमेंट से ही हम लोग और आगे जा सकते हैं। कोई भी अच्छा हम लोग करते हैं उसको एनकरेजमेंट मिलना बहुत ही जरूरी है। तो कुछ भी करते हो उसको डांट के, मार पीट के अगर हम लोग समझाएंगे, तुम लोग अच्छे से नहीं समझोगे। वही बात अगर हम लोग अच्छे से समझाएंगे तो तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से मतलब रियलाइज कर पाओगे कि तुमने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। तो ठीक वैसे ही हम लोग जब भी कुछ पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी वो लोग बोलते हैं, हमेशा हम लोग क्या करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए कि तुमने एटलीस्ट कोशिश तो किया, ट्राई तो किया ये आंसर देने के लिए, बाकी ने तो कोशिश ही नहीं किया। ऐसा मतलब कुछ भी बोल के हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स और भी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, एनालिसिस कर पाए चीजों को, और भी अच्छे से आंसर देने का ट्राई करे। तो ये सारा कुछ टेक्निक्स है जो हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने मतलब अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और तब क्या होता है, हम लोग जो भी पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, ये बहुत वो है 5 पॉइंट है यहाँ पे। मैंने तो पूरा धड़ाधड़ बोल के चली गई। तुम लोगों को कितना समझ में आया, तुम लोग बोलना, मुझे पता नहीं है। जितना हो सके अच्छे से सुनना वीडियोस, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो आधा आधा सुनोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और तुम लोगों का देखो सेकेंड ईयर का कॉलेज खुल गया है, तुम लोगों का अभी तक नहीं खुला है, मतलब तुम लोगों को अभी तक ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। इसीलिए ऑनलाइन वीडियो जो तुम लोगों को मिल रहा है अच्छे से देखो। अगर समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो सारा नोट डाउन कर लो। जब कॉलेज जब खुलेगा तुम लोग का, तब वही चीज हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉलेज खोलने के बाद हम लोग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग फिर से चैप्टर 1 से सारा चैप्टर डिटेल्स में क्या करें, डिस्कस करें। इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम लोग वीडियोस देखो, जो प्रॉब्लम होता है वो नोट डाउन करो, और जब क्लासेस होगा रेगुलर क्लासेस, तब क्या होगा, हम लोग वो चीज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये 5 पॉइंट समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बोल सकते हो। ओके, थैंक यू।